तो आज का ये जो सेशन है बेसिकली ज्योतिष और ज्योतिष में साधना किस तरह से होती है और किस तरह देखी जाती है। आपके जीवन के अंदर गुरु का क्या महत्व है। हम लोग आजकल ना टिप्स एंड बिट्स में ज़्यादा उलझ गए हैं, जिन्हें हम रेमेडीज कहते हैं। ज्योतिष एक्चुअली रेमेडीज के लिए इतना नहीं बना था जितना साधना के लिए है। तो जो गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हो और उस साधना के फलस्वरूप आपको कई सारी चीज़ें प्राप्त होती है। जैसे जब आप लोग कोई बीज बोते हो, वो बीज तो छोटा सा होता है ना, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उसका प्रतिफलन होता है। और उससे आपको बहुत फल प्राप्त होते हैं, आपको लकड़ी प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त होती है, पल्लव प्राप्त होते हैं। तो भांति भांति की और विविध प्रकार की चीजें आपको देने में वो एक ही वृक्ष समर्थ होता है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्प वृक्ष है वो यही है कि आपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जितना जपा, जितना समर्पण करा, वही आपका कल्प वृक्ष बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। धारणा ये बनी हुई है कि हम एक बार कुछ करें या जपें या कोई साधना करें या कोई पाठ करें और जादू हो जाए बस। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सृष्टि का नियम नहीं है वो। सृष्टि के नियम के अनुसार चीज़ों को समय लगता है। यही हमें प्रकृति सिखाती है कि जिस तरह बीज को उत्पन्न होने में, प्रतिफलित होने में समय लगता है, उसी तरह मंत्र को प्रतिफलित होने में समय लगता है। तो पहली चीज तो है गुरु निष्ठा। और जिनका भी गुरु नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर गुरु निष्ठा नहीं आएगी या वो वेट करेंगे गुरु की कि जब गुरु आ जाएंगे तब चीजें होंगी। अपने प्रयत्न अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए। इसके लिए कौन है? भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज। यदि वैष्णव है तो भगवान दत्तात्रेय हैं, यदि शैव है तो भगवान दक्षिणामूर्ति शिव है। दोनों ही भगवान गुरु की फॉर्म में है। भगवान दक्षिणामूर्ति शिव तो परमेष्टि गुरु हैं। आपके जो गुरु होते हैं, जैसे जीवन में आपके गुरु आए, उनको हम कहेंगे आपके गुरु हैं। और यहाँ पे गुरु और सदगुरु के अंदर अंतर है। तो आपके गुरु हैं एक, उन्होंने आपको मंत्र दिया, आपको ज्ञान दिया, और आपको विविध प्रकार के जीवन में गुरु मिलते हैं। शिक्षा के गुरु मिलते हैं, ज्योतिष के गुरु मिलेंगे, किसी और विषय के गुरु मिलेंगे, ध्यान सिखाने के गुरु मिलेंगे। तो उनके जब गुरु, जो उनके गुरु होते हैं वो कहते हैं परम गुरु। तो जो उनके भी गुरु रहे होंगे उन्हें कहता है परात्पर गुरु। क्योंकि हर चीज में ना, चाहे गुरु हो चाहे पितृ हो, तीन पीढ़ियां यूज होती हैं ऑलवेज। पिता, पितामह, पर पितामह। इसी तरह गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु। फिर उसके ऊपर कौन है? जो सबके गुरु हैं, अखिल ब्रह्मांड के गुरु हैं, वो है भगवान दक्षिणामूर्ति शिव। उन्हें कहा जाता है परमेष्टि गुरु। तो हम कहते हैं ओम गुरुवे नमः, ओम परम गुरुवे नमः, ओम परात्पर गुरुवे नमः। कि हम उनके जो गुरु हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। फिर ओम परमेष्टि गुरुवे नमः, कि जो आदि गुरु है भगवान दक्षिणामूर्ति शिव, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ज्ञान क्या है ना, ज्ञान यदि किताबों में होता तो किताबें तो लगभग सभी पढ़ रहे हैं, एक ही तरह से पढ़ रहे हैं, उसका कंटेंट भी नहीं अलग हुआ, लेकिन उसका सार नहीं समझ आता, वो डिकोड नहीं हो पाता। भगवान शिव ने जैसे कहा है ना, कीलन और उत्कीलन। इसी तरह ज्ञान की चीजें ना, कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें कीलित कर रखा, आपकी बुद्धि में ही वो चीज नहीं आ पाती। इसलिए कई बार ऐसा लगता हुआ, जैसे आप में से जो भी लोग, बहुत आप में से कौन कौन लोग काफी पुराने हैं ज्योतिष में, 5-7 साल जिनको हो चुका हो, वो एक बार हैंड रेस करेंगे और अपना माइक ऑन कर लेंगे। तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जो टेक्स्ट आपने आज से 3 साल 4 साल पहले पढ़ा था, वही टेक्स्ट आज पढ़ने के बाद आपको कुछ नई चीजें समझ आती है। टेक्स्ट तो वही है, बट आपको अभ्यास के क्रम के अंदर आगे समझ आता है कि ठीक है, अब इसमें ना कुछ बदल गया है, या इसमें से हमें कुछ और नई चीज मिल गई है। ये क्यों होता है? क्योंकि सृष्टि क्या है ना, सृष्टि समय समय पे अलग अलग चीजें प्रकाशित कर, यही पराविद्या का कॉन्सेप्ट है। अष्टम भाव है, अष्टम भाव में गहन अंधियारा है, और वहीं पे से कई सारी विद्याएं निकलती हैं, ज्योतिष हो गई या और कोई विद्या हो गई। तब उसमें क्या है ना, समय समय पे आपको जिस ज्योति की जरूरत होती है, जिस लाइट की जरूरत है, वो लाइट वहां पे मिल जाती है। अब आपके गुरु का बल और साधना क्या काम करती है कि जो चीज आपको कई वर्षों में मिलने वाली होती है, वो देव कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आपको जल्दी मिल जाती है, आपको समझ आने लगता है। इसीलिए संस्कृत के अंदर इंग्लिश में तो एक ही इंटेलिजेंट वर्ड यूज होता है बस, नॉलेज और इंटेलिजेंट। संस्कृत के अंदर बुद्धि को बताने के कई शब्द हैं। मेधा है, प्रज्ञा है। तो मेधा क्या है कि आप किस चीज को कितना समझ पाते हो, प्रज्ञा क्या है, उसका एप्लीकेशन कैसा है। और ये दोनों ही चीजें, मेधा और प्रज्ञा, आपको भगवान शिव के पुत्रों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ ज्ञान तो कौन है? भगवान शिव है। तो आप गणेश जी की साधना करोगे, गणेश जी को प्रणाम करोगे, तो आप मेधावी हो जाओगे। इसलिए आप देखो बहुत से बच्चे जिनको
कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अब इसमें ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि आप वास्तु में चले जाएं कि आप अपनी इस डायरेक्शन में बैठ के पाठ करोगे तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा या पढ़ाई करोगे उस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि आप मनुष्य के रूप में स्थित हो। आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो कि कहीं लगा दिया तो आप ज्यादा खूबसूरत दिखाई दोगे। जब मेधा जागृत होती है किसी की तो उसको सब समझ आने लगता है। और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन है? प्रज्ञा। वो भगवान कार्तिकेय के द्वारा आपको प्राप्त होती है। तो इसीलिए आप देखो कि साउथ का जो आप एनवायरनमेंट देखोगे, यही दो भगवान है जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ गणेश जी को पूजने के लिए हम क्या करते हैं, कितना प्रथम पूजक गणेश जी हैं, उनका एक बार नाम ले लिया और उतना ही पर्याप्त रहता है हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया या इस कल्चर के अंदर। लेकिन साउथ इंडिया में देखो मेन जो डाइटी है ना वर्शिपिंग के, भगवान शिव है, भगवान गणेश है और भगवान कार्तिकेय है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट मेधावी लोग आप देखोगे ज्यादातर आपको कहाँ से मिलेंगे? साउथ इंडिया से मिलेंगे। क्योंकि रेगुलरली जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है ब्रेन के अंदर। इसी को वैज्ञानिक भाषा में कहें तो न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं आपके दिमाग में। जिनको चीजें नहीं समझ आ रही होती, यानी कि उनके जो न्यूरॉन्स हो वो वीक होते हैं, वो डाटा कलेक्ट करके स्टोर नहीं कर पाते। ज्योतिष में ऐसी ऐसी साधनाएं हैं कि आपको, जैसे हम बात करते हैं ना कि हमें ये किताब याद हो जाए या ये विषय समझ आ जाए, याद हो जाए। ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, भृत प्राशर होरा शास्त्र ही याद हो जाए। 95 से 98% ज्योतिषियों को भृत प्राशर होरा शास्त्र याद ही नहीं है। शास्त्र इतना बड़ा है। लेकिन ज्योतिष में कई ऐसी साधनाएं हैं, या आप कह लो कि हमारे हिंदू लिटरेचर के अंदर गुरु परंपरा में कई ऐसी साधनाएं हैं जिनसे आपको एक सब्जेक्ट तो छोड़ो और इस जन्म के छोड़ो, आपको अपने 7 जन्मों के सारा कुछ याद आ जाता है। इसे कहा जाता है जाति स्मर होना। और ये होता किससे? भगवान सूर्य की कृपा से। जो भी भगवान सूर्य के साधक हैं, जो भगवान सूर्य की साधना करते हैं, वो सभी जाति स्मर हो जाते हैं। भगवान सूर्य पंचम भाव को रूल करते हैं। आपकी जन्म जन्मांतर की गाथा का लेखा जोखा उनके पास। लग्न के कारक ग्रह हैं, तो वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ब्रेन जो है वो भगवान सूर्य है। इसीलिए पहले कहा जाता था, आजकल तो क्या हुआ कि हम लोग उठते ही लेट है, 9 10 बजे 11 बजे उठने वाले लोग। पहले के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, सूर्योदय से पहले। अब सूर्योदय से पहले क्यों उठ रहे हैं? ताकि सूर्य का दर्शन कर सके। सूर्य के दर्शन से क्या लाभ है? नंबर एक तो आध्यात्मिक जो लाभ होता है आपको, आपका चित्त शुद्ध होता है, आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, आपके चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं। आप कुछ भी साधना ना करो, सुबह उठो और 1 घंटा सिर्फ सूर्योदय से 1 घंटा आप केवल सूर्य के सामने आंख बंद करके बैठे रहो, धीरे धीरे आपके स्थिति ऊपर उठने लगेगी। जो बच्चे वीक हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता, वो बैठेंगे, उनको चीजें विषय समझ आने लग जाएगा। ये भगवान सूर्य का प्रताप है। हनुमान जी को क्या कहा गया? विद्यावान गुणी अति चातुर। और उनका क्या नाम है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य है भगवान हनुमान जी। जब ज्ञानियों की बात होगी तो सबसे पहले भगवान हनुमान जी का नाम आता है। शिष्य किनके हैं? किनसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? भगवान। दूसरा जो ज्योतिषीय पहलू है कि आपको पंचांग का ज्ञान हो जाए। आप सुबह उठोगे, सूर्य को देखने का अभ्यास करोगे तो आपको पता होगा कि सूर्य कि, कब राइज हुआ और कितने डिग्री पे राइज हुआ। उसके आप हिसाब से आप पूरे दिन के लग्न का निर्धारण कर सकते हो। तो ज्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले ज्योतिषी ज्यादा चल नहीं पाते। अब लग्न निर्धारण के लिए या तो आप गोचर, जो लग्न का गोचर हो रहा है उसके ऊपर अभ्यस्त हो जाओ, या दूसरी कई कई ऐसी प्रश्न की विद्याएं हैं जिनसे आप ये समझ सकते हो कि किस तरह इसके जीवन में क्या चल रहा हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज लग्न से ही आए। तो प्रश्न के बहुत सारे और भेद हैं। उनमें से एक भेद है आरूढ़ संधान का, कि आप आरूढ़ डिसाइड करें। तो पहले के ज्योतिषी क्या करते थे कि वो अपने एक मध्य में, जिस कक्ष में बैठते थे उसके मध्य में वो बैठते थे, और जब जातक आता था, प्रवेश करता था, तो जिस स्थान पे बैठा है ना, उस स्थान से वो आरूढ़ देखते थे कि वहां पे कौन सा आरूढ़ पड़ रहा है, या उसने अपने बॉडी का कोई पार्ट छुआ तो उससे वो आरूढ़ का संधान करते थे। कितनी दक्षिणा दी उसने, उससे आरूढ़ का संधान होता था। जब नष्ट जातक की बात आती है, आप लोग नष्ट जातक पढ़ोगे कि कोई व्यक्ति है जिसके पास कुंडली नहीं है, तो वो ज्योतिष को देने के लिए कितना द्रव्य लाया है, कितने फल, कितने फूल, कितनी मिठाइयाँ, कितनी दक्षिणा, कितने वस्त्र, उन सब की गणना की जाती थी। और उससे उसका लग्न और जन्म का समय और जन्म का तिथि वार संवत्सर सब निकल आता था। तो ऐसी कई विद्याएं हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, क्योंकि गणित के ऊपर बेस्ड है ज्योतिष। और उसमें गणनाओं को इस तरह से किया गया है कि आप कई सारी चीजें उसमें जान सको। तो मूल ये चीज है कि हमें, जब हम ज्योतिष में आए हैं तो हमें गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, भगवान सूर्य, हनुमान जी, इनकी आराधना प्रथम रूप से करनी चाहिए। क्योंकि जिन्हें लगता हो कि ज्योतिष सिर्फ टेक्निक्स का खेल है, तो ऐसा नहीं है।
क्योंकि टेक्निक्स वाले बहुत रटे बैठे हैं टेक्निक, लेकिन टेक्निक से कुछ होता नहीं। आपके पास आपका बल होना चाहिए, आपका आध्यात्मिक बल होना चाहिए और गुरुदेव भगवान, उनके चरणारविंद का जब तक आश्रय है तब तक आपको सब ज्ञान सहज ही सुलभ होता रहता। तो ये साधना की बात है। क्या लिखा है, कार्तिकेय सेना इंडिया के भगवान कार्तिकेय की वर्शिप से क्या होता है ना, आपके अंदर अलर्टनेस आ जाती है। आप जितना भगवान कार्तिकेय को वर्शिप करोगे, आप देखोगे आप अपने विषयों के प्रति और सजग हो जाओगे। क्योंकि सेनापति कौन होता है, जो हर समय सजग रहता है, क्योंकि कभी भी शत्रु का आक्रमण हो सकता है। वो बता के तो आएगा नहीं कि भैया हम इस दिन आएंगे, आप हमारे स्वागत के लिए तैयार रहना। अब इसमें क्या होता है, नाम, क्योंकि जो वैदिक मंत्र है उनका साधन बड़ा दुर्लभ है, वो गुरु कृपाओं से प्राप्त हो। यदि गुरु कृपा से नहीं किया जा रहा तो वो या तो बैकफायर कर देगा या कहीं ना कुछ इशू आ जाते हैं। तो इसलिए शास्त्री ने कहा क्या 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 गया कि नाम मंत्र सबसे उत्तम और श्रेष्ठ। भगवान देवर्षि नारद श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि कलयुग में नाम से बड़ा कोई और साधन नहीं है। आप सोचिए कि जो देव ऋषि हैं, जिनको सारे शास्त्रों का ज्ञान है, वो क्या कह रहे हैं कि कलयुग में नाम से बड़ा कोई और साधन नहीं है। यदि हम थोड़ा पीछे जाएं और देखें तो जब भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ, उस काल के अंदर प्रहलाद जी को भगवान देवर्षि नारद ने क्या मंत्र दिया था, केवल हरि नाम। कलयुग का ही ले लें, चैतन्य महाप्रभु केवल हरि नाम कीर्तन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो नाम जो है कलयुग का बहुत बड़ा साथ। तो आप जिन भी देवता को वर्शिप करना, उनका नाम में नमः पद लगा के, जैसे सूर्य तो हम सूर्याय नमः, चंद्र है तो चंद्राय नमः, सोमाय नमः, तो इस तरह उनको प्रणाम कर सकते, वहां से प्रणाम। फिर अलग अलग देवता जो है ना, जो 5 देवताएं हैं, ये अलग अलग तरह से प्रसन्न हो। तो जब आपको कोई आपकी प्रीति की वस्तु देगा, जो आपको प्रिय है, या जिस तरह का शिष्टाचार आपको पसंद है, उस तरह से कोई आपके समक्ष आएगा, तो आप प्रसन्न होकर उसको उसकी बात सुनेंगे। तो भगवान सूर्य को क्या कहा गया कि भगवान सूर्य जो है वो नमस्कार प्रिय है, कि आप सुबह उठिए और उठ के बस जाके है सूर्य भगवान आपको नमस्कार, वो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें कोई द्रव्य की जरूरत नहीं है। भगवान गणेश जी को कहा गया है कि भोजन प्रिय, उनको बढ़िया बढ़िया पकवान का आप भोग लगा बना के ले जाओ। बुधवार के दिन बनाओ, बढ़िया बढ़िया मोदक बनाओ, लड्डू बनाओ, भगवान गणेश जी को भोग लगाओ आप, स्पेशली चतुर्थी तिथि के दिन। तब क्या होगा, वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, चलो भैया मेरे लिए इसने एफर्ट किया है तो मैं इसकी बात सुन लेता हूँ। शिव जलधार प्रिय, तो भगवान शिव केवल जलधारा से प्रसन्न हो जाते, कहीं से भी लोटा ले लो, कहीं से भी पानी ले लो, जाके बस भगवान शिव को चढ़ा दो, वो उतने में प्रसन्न। फिर देवी के लिए कहा गया कि देवी अर्चना प्रिय, जो भगवती हैं वो अर्चना प्रिय है। तो इसलिए देवी के लिए आपको अर्चनाएं करनी पड़ती है, सहस्त्रार्चन करना पड़ता है, लक्षार्चन करना पड़ता है। तो देवी के 1000 नामों का पाठ करो। कोई समस्या है, सबसे छोटा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लो। अष्टोत्तर शतनाम के अंदर आपको मुश्किल से 7 से 8 मिनट भी नहीं लगने। फूल ले लो और देवी की प्रतिमा पे या मंदिर में जैसे, या थाली में रख के नाम लेते हुए भगवती का, और एक एक अर्चना फूल की करते। कभी ऐसा है कि आप अर्चना कर रहे हो, आपके पास फूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो केवल चावल ले लो और उन चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला लो और या सिंदूर मिला लो, उससे अर्चना करते जाओ। फिर आते हैं भगवान नारायण। भगवान नारायण के लिए कहा गया कि नारायण जो है वो परोपकार प्रिय है। आपको भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, आप कुछ मत करो, आप उनकी आराधना मत करो, उनकी सेवा मत करो, बस नर की सेवा करते हो। नर सेवा नारायण सेवा, जो नीडी व्यक्ति लगे उसकी हेल्प कर दो, अपने मन में सद्भाव रखो। तो इससे क्या होता है कि भगवान नारायण प्रसन्न होने लग जाते। उनकी प्रसन्नता यही है कि आप सत्कर्म करते रहो, परोपकार प्रिय है, आप जितना परोपकार करोगे भगवान नारायण उतने प्रसन्न रहेंगे। और यही 5 देवता पंचांग को रूल करते हैं। सूर्य से वार है, आपकी हेल्थ खराब होती है तो उसके लिए क्या किया, सूर्य नमस्कार करो रेगुलरली, आपकी एक्सरसाइज भी होगी और हेल्थ अच्छी रहेगी। बुध कौन है, पृथ्वी तत्व, गणेश जी महाराज। तो पृथ्वी तत्व में क्या आते हैं, द्रव्य आते हैं, वहाँ भोजन दीजिए आप। आपका करण का कोई भी समस्या है, आप उस करण के देवता को, या भगवान गणेश तो अधिष्ठाता है सारे करणों के, तो भगवान गणेश को वो भोजन दीजिए आप, मोदक बना के ले जाइए बढ़िया बढ़िया। तिथि की समस्या है, तिथि खराब है, उसकी देवी भगवती है, तो वहाँ पे अर्चना कीजिए, श्री सूक्तम के पाठ कीजिए, अष्टोत्तर शतनाम कीजिए, ललिता सहस्त्रनाम इत्यादि पाठ कीजिए, दुर्गा सहस्त्रनाम कीजिए। सहस्त्रनाम से के पाठ से वो प्रसन्न होते हैं। नक्षत्र की समस्या है तो भगवान रुद्राभिषेक करिए, तो नक्षत्र के जितने प्रॉब्लम्स है वो रुद्राभिषेक करने से शांत हो। फिर योग, आप जितना परोपकार करते रहोगे आपका योग उतना अधिक आपको सहयोग करता रहेगा। अब यहाँ पे देखो, जहाँ 2 अलग अलग चीजें थी, एक तो थी कि शास्त्र, एक ज्योतिष, और दोनों का समावेश कितना सुंदर तरीके से हो रहा है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा
कि स्पिरिचुअलिटी के ना 4 रूल है। यदि कोई वो 4 रूल फॉलो करता है तो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का जागरण अपने आप होने लगता है। गेयम गीतम नाम सहस्त्रम, कि क्या गाना चाहिए? गीता का पाठ गाना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम या कोई भी सहस्त्र नाम का आपको पाठ कर। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, कि मेडिटेट कहाँ करना चाहिए, ध्यान कहाँ करना चाहिए? भगवान कमलापति के चरणों का ध्यान करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनके चरणों का ध्यान करो आप निरंतर। नियम सज्जन संगम चित्तम, इस सज्जनों का संग करो। आप अपने जो संग, आपको दिखे कि कोई व्यक्ति दुर्गुणी है तो उसको, जैसे कहा गया है ना कि एक चौपाई आती है रामचरितमानस में कि मैं भूल रहा हूँ उस चौपाई का, तो उसका भाव यह है कि जो हरि प्रिय नहीं है, जो हरिजन नहीं है, जो हरि के सम्मुख नहीं रहता, उसका मुख का दर्शन भी हमें नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों का संग करने से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है, आपके चित्त में विकार नहीं आते हैं। देयम दीन जनय चैवित, ये अपना जो धन है उसका जो दान करना है वो कहाँ करना है? वो दीनों के लिए करना है। दीन यानी जो नीडी है। अब आप एक ऐसी जगह जाके दान कर रहा हो जहाँ पे नीड ही नहीं है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सोसाइटियों में भंडारा हो रहा होता है, तो वहां बेसिकली भंडारे की ऐसी, जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो जिसके मन में रघुनाथ जी की प्रीति नहीं है या भगवान की प्रीति नहीं है, उसका तो वैष्णव धर्म में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति का तो अगर हमें चेहरे की भी दर्शन हो जाता है तो दिन खराब हो जाता है। इसलिए हम सुबह सुबह क्या करते हैं? हम ये कोशिश करते हैं कि हमें अच्छे दर्शन हो। तो शास्त्र में क्या नियम दिया गया? यार हर समय तो संभव नहीं है कि हमें अच्छा व्यक्ति मिल जाए, ये तो कृपा है कि देवी योग से हो जाए। तो शास्त्र ने कहा कि आपके हाथों में ही सब विराजमान है, तो प्रभाते कर दर्शनम, तो सुबह सुबह उठो और अपने हाथ का ही दर्शन कर लो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य स्थिते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। तो इसलिए प्रभात में कर दर्शन का वो दिया गया कि एटलीस्ट आपके जो नेत्र खुलते ही जो पहला दर्शन हो रहा है वो दर्शन अच्छा। कर का जो ये अग्रभाग होता है, यहाँ पे देवता विराजमान होते हैं, तो यहाँ पे से देवताओं का तर्पण हो। यहाँ पे ऋषि विराजमान होते हैं, ऋषि तीर्थ है ये। यहाँ से जब ऐसे करते हैं तो ऋषियों का तर्पण। यहाँ पितृ विराजमान होते हैं, तो इसलिए पितरों का जो तर्पण होता है उसमें ऐसे किया जाए। तो आपके सारे तीर्थ ही आपके हाथों में विराजमान। और जिस स्थान में श्री भगवत नाम का चिंतन होता है या श्रीमद् भागवतम जी का पाठ होता है, भगवान विष्णु कहते हैं कि उस स्थान में मैं समस्त तीर्थों सहित आके विराजमान हो जाता हूँ। सभी देवी देवता वहां पे अवगाहन करते हैं, यानी आना जाना करते हैं उस जिस स्थान पे श्रीमद् भागवतम जी विराजमान रहती है। तो ये कुछ नियम है मात्सर्य दोष। सबसे बड़ा जो दोष है आपकी स्पिरिचुअलिटी को खराब करने का, वो है मात्सर्य। भगवान कहते हैं कि मेरा ये कोई कितना बड़ा भक्त क्यों ना हो, यदि उसके अंदर मात्सर्य दोष हो तो मैं उसका त्याग कर देता, जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाता उसका मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य दोष होता क्या है? किसी को देख के जलन की भावना, किसी को देख के दोष बुद्धि उत्पन्न रखना कि ये व्यक्ति ये कर रहा है, हमारे गुरु ऐसे हैं, उसके गुरु ऐसे हैं, हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं, वो सबसे खराब है। कंपैरिजन करना। तो जैसे जैसे ये भाव जाता जाता है ना, और सबके प्रति संभाव आता जाता है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली सत्व गुण बढ़ने लगता है। सारा खेल ही 3 गुणों का है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। हम भटकते रह जाते हैं कि हम इधर जाएं उधर जाएं, ये कर ले वो कर लें, इस तीर्थ पे चले जाए। लेकिन तीर्थों पे जाने से भी पाप कटते हैं निश्चित रूप से, लेकिन आपका आध्यात्मिक विकास करने में आप ही सहयोगी हो और दूसरा कोई नहीं है। एक गुरु के पास 100 शिष्य होते हैं, लेकिन एक या दो ही निखर पाते हैं। कारण अपना अभ्यास खराब। भाई गुरु ने तो केवल निर्देश देना है ना, अभ्यास तो आपको करना है। तो उस अभ्यास को करने के लिए पहली जो शर्त है कि आपके अंदर मात्सर्य दोष नहीं, दोष बुद्धि ही नहीं होनी चाहिए किसी में दोष देखने। मतलब आप भोजन भी मिल रहा है तो प्रसाद मान के खाओ, जो आ गया हाथ में वो अच्छा है। तो जैसे जैसे इसका अभ्यास करोगे धीरे धीरे चित्त से, ये जितना चित्त शुद्ध होता जाएगा ना, आप देखो आप कभी भी किसी गंदी जगह में नहीं बैठते, मन खराब हो जाता है, क्योंकि अच्छी जगह में बैठते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे आपका चित्त शुद्ध होगा तो देव तत्व का वहां पे वास होना शुरू होगा, क्योंकि भगवान के बैठने की जगह ही आपका चित्त है। चित्त खराब होता जाएगा तो वहां पे राक्षसी चीजें, मक्खियां तो कूड़े के ढेर पे ही बैठेंगी। तो ये जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, ये सब मक्खियों की तरह है। जब आपके चित्त में कूड़ा इकट्ठा होगा तो मक्खियां तो आएंगी वहां पे। आप कितनी कोशिश कर लो, कितना जप कर लो, कितना कुछ कर लो, उसका पुण्य है वो आपको मिलेगा, लेकिन विकार तो ऐसे एज इट इज रहेंगे ना। इसी को देवरा बाबा महाराज कहते थे कि सबके हृदय में वासना रहती है और उसका निराकरण नाम से होता है। तो व्यक्ति निरंतर नाम उच्चारण करने लगता है ना, तो हृदय की वासना निवृत्त होने लगती है, वो हटने लगती है हमारी। तो ये क्या है ना, ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपने साधन में आगे बढ़ पाते। और वो साधन केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है। आप
आपकी जीवन में कोई भी कर्म करने की, आप में से कोई भी हो, आपके ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही हो, आप 10 दिन ये नियम अपना के देखिए, 11वें दिन से आपका बॉस, आपके कलीग सब आपको फेवर करना शुरू कर दे, क्योंकि आपका एनर्जी चेंज हो रहा है। आपकी जब जैसी एनर्जी चेंज होगी, आप जिस तरह के कपड़े पहनोगे ना, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आप कई कई मंदिरों में जाओ, वहां पे आपको जीन्स पहन के जाना भी अलाउड नहीं है। फीमेल है तो साड़ी, मेल है तो धोती, क्योंकि कुछ तो है ना जो एनर्जी फील्ड को वहां पे बांधता है, वहां की एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब करता है। तो ये अभ्यास जैसे जैसे आप करोगे, कुछ लोग जबरदस्ती क्या करते हैं कि खाना बदल लेते हैं। अब खाना बदलने से कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति सज्जन है, जिसका चित्त शुद्ध हो रहा है, वो जो भी पा रहा है वो भगवत प्रसाद मान के पा रहा है, फिर उसके हाथ में जो आ जाए, तो वो लहसुन प्याज या कोई और तामसिक चीज है तो वो भी अपना सत्व तमस तामसिक गुण छोड़ देती है। जैसे गौतम बुद्ध की कई बार ऐसी कथाएं आती हैं दंत कथाओं में, कि जब वो भिक्षा मांगने गए और किसी ने उनको ना मांस का प्रसाद दे दिया, तो उन्होंने वो ग्रहण कर लिया। उनको देखा देखी शिष्यों ने भी ग्रहण कर लिया। अब शिष्य तो क्या है, पथ से भटक गए। गौतम बुद्ध के पास तो तपस था, उन्होंने अपने तप से उस चीज को शुद्ध कर लिया था। तो ये कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, इसको आप अपने जीवन में ऐड ऑन करोगे तो आपका ज्योतिष भी सुधरेगा, आपका जीवन भी सुधरेगा। आपसे जिनसे प्रिडिक्शन नहीं होती, प्रिडिक्शन भी होने लग जाएगी, विषय समझ आने लग जाएगा, डिकोड होने लग जाएंगी चीज। ये आज का जो मूल टॉपिक है, विमशामशा चार्ट, उसके ऊपर आते हैं। तो विमशामशा जो चार्ट है, D20 चार्ट जिसे हम कहते हैं, बेसिकली वो चार्ट आपके साधना और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देखने के लिए यूज होता है। तो अभी उसको ज्यादा डिटेल में ना डिस्कस करके उसके कुछ भावों के बारे में हम बात करेंगे। पहला भाव है, प्रथम भाव, आपकी साधना का स्टेटस क्या है। आपको, आपका पैथ ऑफ साधना क्या होगा। आप यति होंगे, योगी होंगे, तपस्वी होंगे, मांत्रिक होंगे, क्या बनोगे आप। ये आपका D20 का लग्न निर्धारित करता है। आपने पिछले जन्मों में कहाँ पे से साधना छोड़ी है, ये D20 का लग्न आपको बता। बहुत से लोगों को आप देखोगे D20 के लग्न में नीच के ग्रह बैठे होंगे, वो ये बताते हैं कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने वहीं से साधना छोड़ी है, वो पूर्ण नहीं की थी, अधूरी छोड़ दी थी। इसलिए इस जन्म में उसका जो पूर्ण रुझान है ना, वहां पे बना होगा, उसी देवता के प्रति बना होगा। इसे बहुत सरल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि आपके D20 के लग्न का मालिक शनि है, या शनि वहां पे बैठे हुए हैं, तो आपका रुझान देवी काली की तरफ और तामसिक पूजाओं की तरफ जाना ही जाना है। ठीक है वंदना मैम। मेरा नहीं है शनि, बट फिर भी हाँ हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, मेन है वहां आपका लगन देख। और वो लग्नेश, अब D20 के अंदर यदि लग्नेश अष्टम भाव में चला जाए, तो वो खराब नहीं होता, वो बहुत अच्छा होता है। वो ये बताते हैं कि ये व्यक्ति समाधि की तरफ जाने वाला व्यक्ति, क्योंकि D20 का जो अष्टम भाव है वो समाधि को इंडिकेट करता है। लग्न का संबंध अष्टम से होने का मतलब है वो समाधि वाला व्यक्ति, वो ध्यान में इतना गहरा उतर जाता है कि वो घंटों घंटों अचेत हो सकता है। दूसरा भाव है पंचम भाव। यदि लग्न का, किसी भी स्पिरिचुअल आदमी को देख लो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी का चार्ट ले लो, चाहे विवेकानंद जी का चार्ट ले लो, चाहे अरविंदो घोष का चार्ट ले लो, सबके चार्ट के अंदर लग्न लॉर्ड का संबंध पंचम भाव से स्थापित। यदि लग्न लॉर्ड D20 का पंचम भाव से संबंध स्थापित करता है, पंचम में बैठ जाता है, या पंचम का स्वामी लग्न में आके बैठ जाता है, इट इंडिकेट्स कि आपका जो ये D20 का चार्ट है, ये आपको एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बनाएगा। उसकी दशा अंतर दशा के अंदर क्या होता है, आपकी साधनाएं शुरू हो जाती है, आपको गुरु या वो मंत्र आपको मिलना शुरू हो जाता है। D20 के 5th हाउस जो ग्रह देख रहे होते हैं, वो ये बताते हैं कि आपका साधना का पथ किस तरह का है। जैसे D20 के 5th हाउस पे यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को मंत्र का और शास्त्र का बहुत नॉलेज होता है, और अभी से नहीं, पिछले जन्म से होता है। तो उन अंतर दशा के अंदर क्या होता है, वो चीजें जागृत होती है। जब भी D20 की दशा चल रही हो, वो टाइम क्रूशियल होता है आपकी साधनाओं के लिए। वहां पे जिस तरह का पाप प्रभाव होगा, उस तरह के विघ्न आपकी साधना में, और जो शुभ ग्रह देखेंगे वो आपको सहयोग कर। D20 के 5th हाउस को शुक्र देखता हो, तो आपकी जो गुरु होती है वो कोई फीमेल होती है, जिनसे आपको मंत्र प्राप्त होता है। तो आप ये भी देख सकते हो D20 से कि आपको मंत्र देने वाला गुरु कौन है। D20 के अंदर यदि देवगुरु बृहस्पति का संबंध, क्योंकि गुरु अपने आप में गुरुता के कारक है, उनका संबंध शनि से होगा, तो वो शैव संप्रदाय के, अघोर पंथ के आपको गुरु मिलते हैं, कौल परंपरा के गुरु मिलते हैं। मंगल से होगा तो शाक्त परंपरा के मिलेंगे, राहु से होगा तो शाक्त परंपरा के मिलेंगे, बुद्ध से होगा तो वैष्णव परंपरा के मिलेंगे। तो जिनका भी बुद्ध और गुरु का संबंध D20 के अंदर होगा, वो देखो वो बहुत इंक्लाइंड होंगे कि वो वैष्णव परंपरा में जाते हैं, वृंदावन के दर्शन करने जाते हैं। और शनि गुरु का संबंध है तो वो शैविज्म में चले जाते, कौल परंपरा में चले। बेसिकली कौलाचार क्या है, वहां पे सब कुछ का मिश्रण है,
सतत साधनाओं के अभ्यास है। तो इसको हम कुछ चार्ट्स में देखते हैं अभी। ये रामकृष्ण परमहंस जी का चार्ट है। अब यदि हम उनके काल का देखें कि उनका काल कब, 1856 से रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में साधनाओं की, आप ये कह सकते हैं कि कुछ जागृति होनी शुरू हुई। अब उनकी आप यदि दशा देखो तो दशा 1856 में बड़ी क्रूशियल दशा थी। शनि में शुक्र की दशा, शुक्र यहाँ पे नवम भाव में बैठे हुए हैं D20 के, शनि अष्टम के अंदर बैठे हुए हैं, लग्नेश को देख रहे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं। इस समय क्या हुआ कि इन्हें दक्षिण काली मंदिर का प्रीस्ट बनाया गया था 1800 कलकत्ता में। और शनि यहाँ पे 9वें घर में है, लग्नेश पंचम में गया है। यानी कि ये चार्ट एक स्पिरिचुअल चार्ट है। इसके साथ साथ एक चीज और है कि यदि D20 चार्ट के अंदर एकादशेश का और एकादश भाव के स्वामी का और पंचम भाव के स्वामी का संबंध स्थापित होता है, तो वो बताता है कि जो आप साधना कर रहे हो वो आपको फलवती होगी, आपको सिद्धि मिलेगी। और उसी दशा अंतरदशा के अंदर आपको कोई ना कोई सिद्धि या कुछ दैविक अनुभव प्राप्त होते हैं, जब 5th और 11 की कंबाइंड दशा चल रही होती है। तो इनके चार्ट के अंदर आप देखोगे कि ये 5th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, लग्न लॉर्ड एक ट्राइन के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि इनको साधना का बल अच्छे से देता है। जिस काल में इन्होंने बहुत सारी साधनाएं करी, विवेकानंद जी शिष्य बने इनके, और बहुत कुछ इनको प्राप्त हुआ, वो काल कौन सा था? बुद्ध की दशा का, 1868 से 1885 का काल। पंचम भाव में है तो यहीं पे शिष्य मिले और आध्यात्मिक उन्नति हुई। और पंचम भाव ऑल्सो आपके ना जानने का है, कि लोग आपको जानना शुरू करते हैं। 1865 में इनको समाधि प्राप्त हुई थी प्रथम बार। तो उस समय की जो दशा थी वो बृहस्पति की दशा थी, ठीक है। शनि में बृहस्पति की दशा, शनि अष्टम में बैठे हुए हैं, अष्टम का लॉर्ड अष्टम में ही बैठा हुआ है। बृहस्पति 12वें घर में बैठे हुए हैं, 12वां घर वैराग्य का है, गुरु के आश्रम में विजिट का है। तो गुरु के आश्रम जो इनका महाराज श्री तोतापुरी जी महाराज, उनके आश्रम में, उनके सानिध्य में इन्होंने प्रथम बार वहां पे समाधि का अभ्यास किया था, जब इन्हें समाधि लगी। दशा कौन सी थी? 12वें की और अष्टम की दशा। और यही कुछ कॉम्बिनेशंस आपको विवेकानंद जी के चार्ट में रिपीट होते हुए मिलेंगे। A5, ये विवेकानंद जी का चार्ट है। वहाँ लग्नेश काली से एस्पेक्ट, शनि से एस्पेक्ट था। यहाँ शनि लग्नेश होकर पंचम में बैठे हुए हैं। यानी साधना किन की है? देवी काली की। एकादश भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में इकट्ठे बैठे हुए हैं। यानी गुरु की कृपा से मंत्र और समाधि के द्वारा इनको सिद्धियां प्राप्त हुई। तो विवेकानंद जी का एक किस्सा आता है कि जब वो बाहर गए थे अपना वक्तव्य देने, एक बार वो डिनर करने बैठे हुए थे किसी के साथ, तो एक अंग्रेजी का कोई ऑथर था, उसने उन्हें अपनी किताब दी कि आप मेरी ये किताब पढ़िएगा। उन्होंने ऐसे ली, ऐसे घुमाई, कहा बहुत अच्छी किताब है, आप ले लो। तो उसे लगा कि मैं, ये तो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने इन्हें पढ़ने के लिए किताब दी, इन्होंने ऐसे घुमा के दे दी अच्छी किताब है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे को बताओ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि तुमने ये कहानियां लिखी हैं, ये चीजें हैं, इस पेज नंबर पे ये वाला पैरा मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका। तो वो बिल्कुल शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। तो ये क्या था? गुरु की कृपा से जब साधनाएं इनकी जागृत हुई, उनको समाधि इत्यादि का अनुभव हुआ, उस कारण ये रहा 63। अब इनका जन्म भी लगभग चंद्रमा की दशा में हुआ। चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा हुआ है इसके अंदर। तो जब भी आपका जन्म डी ऐसी किसी दशा में हुआ है जिसका लॉर्ड D20 में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, वो इंडिकेट करेगा कि वो ग्रह आपको एक साधना के पथ पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा कौन है? एक फीमेल प्लेनेट है। उनको साधना का पथ कौन सा मिला? देवी का मिला। क्योंकि आपके बचपन से ही जो संस्कार आपके डेवलप होते हैं ना, साधना के या स्पिरिचुअलिटी के, वो आपको D20 में जो ग्रह की दशा आपकी स्टार्ट हुई है बर्थ के टाइम पे, उससे आपको देखा जाएगा। अब इन्होंने जो अपनी 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, तो लगभग लगभग उस समय जो दशा थी, सूर्य में शुक्र, राहु में शुक्र है, राहु में सूर्य की थी। अब यहाँ पे देखो सूर्य जो बैठे हुए हैं तीसरे घर में है। यानी थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस इनिशिएशन का हाउस है। आपको जब भी गुरु मिल रहे हैं या मंत्र मिल रहा है, इनिशिएशन हो रहा है आपका, तो D20 का थर्ड हाउस पिक्चर के अंदर आता है। अब BPHS में जब तीसरे घर के बारे में पढ़ोगे तो उसके अंदर उसका लिखा है कि गुरु उपदेश भाव, इस भाव से तीसरे घर से गुरु का उपदेश देखा जाता है कि आपको गुरु कब उपदेश करेंगे। ऑल्सो तीसरा घर सूर्य जो है, सूर्य प्राइम कारक है D20 के चार्ट में आत्मा का, स्पिरिचुअलिटी का। तो सूर्य जितना अच्छा होगा उतना अच्छा व्यक्ति आत्मिक रूप से दृढ़ होगा। तो इनके चार्ट के अंदर आप देखोगे कि सूर्य की स्थिति अच्छी है, मित्र के साइन में बैठे हुए हैं। एक मिनट देना जी।
तो यही कॉम्बिनेशन आप क्या करोगे, आप श्री रामकृष्ण परमहंस जी के चार्ट में देखोगे, सूर्य D20 के अंदर उच्च का बैठा हुआ है। तो जब भी आप किसी का D20 देख रहे हो तो उसके अंदर लग्न, पंचम भाव और सूर्य देखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो उच्च का सूर्य, यहाँ पे सूर्य किसका, मंत्र का कारक, वेदांत का कारक है। उच्च का सूर्य पंचम भाव में देख रहा है तो इसका वेदांत का और मंत्र का बहुत नॉलेज था रामकृष्ण परमहंस। और तो यहाँ एक रहस्य की बात और है कि जिसे हम कहते हैं ना एस्ट्रल ट्रेवल, पर काया प्रवेश, यदि उच्च का सूर्य पंचम में बैठा हो या देखता हो तो उनको इसका अभ्यास या इसका ज्ञान आ जाता है। तो अपने बॉडी को छोड़ के वो और बॉडीज में ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। उनको इस चीज का ज्ञान है कि आत्मा को कैसे ट्रेवल, इसलिए जितने लोग आप देखोगे ना एस्ट्रल ट्रेवल में इंटरेस्ट रख रहे हैं, कोई ना कोई कनेक्शन उनके फिफ्थ हाउस का सूर्य से बनता है। ये रमन महर्षि जी का चार्ट है। पंचम भाव का स्वामी 12वें घर में गया, टोटली वैरागी और सन्यासी जीवन है। लग्नेश सप्तम में है, यानी फॉलोअर्स बहुत थे। तो रमन महर्षि जी के आश्रम में दूर दूर से दुनिया भर के लोग आते। जुपिटर फिफ्थ हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है। जितना भी ज्ञान था फिलोसफी, रमन महर्षि जी की आप बुक्स पढ़ोगे तो सारा फिलोसफिकल नॉलेज ही उन्होंने दिया, शास्त्रों का नॉलेज उन्होंने दिया। तो इस तरह से ये D20 के चार्ट के एनालिसिस के कुछ पार्ट थे जो मुझे लगा कि आप लोगों से साझा करने चाहिए बेसिक प्रैक्टिस के लिए। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछिएगा, आप हैंड रेज कर दीजिएगा। सिर्फ फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में चला जाए तो D20 में? फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में चला जाएगा D20 के अंदर तो वो ये बताता है कि आपको ज्योतिष, समाधि और ध्यान का ज्ञान बहुत होगा। ज्ञान। ज्योतिष का, समाधि का और ध्यान का। हम्म। ये लोग क्या है ना, योग शास्त्र में ध्यान बहुत पढ़ते हैं, पतंजलि योग प्रदीप पढ़ना, हम्म। अष्टांग हृदयम पढ़ना, किसी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन उनके पास ध्यान का नॉलेज आता है कि ध्यान कैसे किया जाता और अगर वो डेबिलेट हो जाए तो? है। डेबिलिटेटेड है तो उसमें उनका रास्ता थोड़ा कठिन रहता है, उनको कई बार उसमें बार बार लौटना पड़ता है सीखने के लिए। डेबिलिटेटेड प्लैनेट का अर्थ है कि वहां पे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आपको। और साथ में गुरु भी लेकिन आ जाए? डेबिलिटेटेड है लेकिन गुरु आ जाए तो गुरु आपको सिखाने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आप उसको प्रॉपरली ग्रैब नहीं कर तो मतलब अगर ज्यादा डेबिलेटेड प्लैनेट्स हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम है? पाए। स्पिरिचुअल पैथ में प्रॉब्लम है वहाँ। और सूर्य लगन में ही आ जाए तो? डिपेंड करता है कौन से भाव का स्वामी बन के आया है। मतलब सूर्य ट्वेल्थ भाव का स्वामी बन के आ जाए? तो ये बताता है कि इन लोगों के जीवन में बहुत तीव्र इच्छा होती है संन्यास ग्रहण करने की या वैराग्य ग्रहण करने की। ओके। और वो हो जाता है? अब वो देख बताएगा कि लग्नेश जो उसका राशि स्वामी है उसकी हम्म। अवस्था कैसी है। वो कहीं, सेवेंथ में है और डेबिलेटेड है। हाँ तो हस्बैंड रोकेगा। सूर्य लगन वाले रुकते कहाँ है? और बाकी तो खेल देखो, दशांतर दशा का है सारा। ठीक बात है। जी सौरभ बोलिए आप। प्रणाम जी, मुझे पढ़ा। कैसे हैं आप। मेरा क्वेश्चन था, लगन का मालिक अगर पांचवे में, और D20 की बात कर रहा हूँ, लगन का मालिक पांचवे में और पांचवे का मालिक 11वें के मालिक के साथ 11वें भाव में बैठ गए। हाँ तो वो कौन से भाव में बैठा है, पांचवे 11वें के मालिक के साथ कौन से भाव में बैठा। 11वें भाव में। तो आपको जब उसकी कोई दशा चलेगी लग्न की और पंचम की, जीवन में गुरु आएंगे, मंत्र देंगे और बहुत जल्दी आपको सिद्धि मिलने लगेगी, यदि आपका टाइम करेक्ट है तो। क्योंकि लग्न शिफ्ट भी कर सकता है ना, जी पॉसिबिलिटी तो जी ये भी है। क्योंकि सब क्या देखेंगे ना, हमारा लग्न का मालिक पांचवे में है तो हम स्पिरिचुअल आदमी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर टाइम ठीक नहीं होगा ना। तो चार्ट को पहले देख लेना कितनी देर में चेंज हो रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल कहा जाता है ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो स्पिरिचुअल आदमी होगा तो उसके लक्षण शुरू से दिखेंगे कि वो स्पिरिचुअल है। ऐसे ऐसे लोग हैं, 9 9 साल, प्रेमानंद जी महाराज 8 9 साल की उम्र में घर से भाग गए। क्यों भागे पता ही नहीं, बस भागना था, मन नहीं कर रहा था वहां पे रहने का। तो कहीं गए, कोई मिल गया, उसने पाला, उसने कुछ और सिखा दिया, किसी ने कुछ और सिखा दिया, करते करते एक जगह पहुंच गए। तो आपके जीवन को जो ढाल रहा है ना, यही चीजें जो है ना हायर लेवल के वर्गास है। उसका D20 दिखा रहा है कि वो स्पिरिचुअल आदमी है, लाइफ उसकी स्पिरिचुअल है नहीं। तब क्या आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, कुछ लगन आगे पीछे हो रहा होगा उस। जी शशांक जी आप बताइए। हाँ, पहले तो बहुत धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए। आ, शुक्रिया। फिर ये मेरा सवाल है, आपने जैसे कहा कि सूर्य या कोई ग्रह नीच के हों तो साधना छोड़ी होती है, तो अगर सूर्य नीच के हैं तो कौन सी साधना, क्या हम सूर्य गायत्री ना साधना? सूर्य मंत्र का कारक है। तो गुरु मंत्र जो होते हैं ना वो व्यक्ति प्रॉपरली नहीं किया होता है, उनको छोड़ दिया होता है। बृहस्पति नीच के हैं तो गुरु ही छोड़ दिया होता है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा नीच भंग हो रहा था या नहीं हो रहा ये था। आप ठीक है। देखो किसी की भी साधना भंग किस कारण होती है, स्त्री के कारण। सूर्य कहाँ नीच के होते हैं, मंत्र कहाँ पे जाके विफल हो रहा है, लिब्रा में। जी सोमलता जी।
सर इसमें एक दो चीजें हैं। एक तो ये राहु के तो साथ में बैठे हैं इस डिवीजन हाँ, में। उसमें साथ में ये आते हैं थोड़ा। तो उसके कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस है कि कब आपको उसे 1/7 में लेना है। हम्म। उसका केतु का पोजीशन बेसिकली डिफर करता रहता है, तो उस पार्ट को समझाने के लिए काफी लंबा टाइम चले जाएगा, तो उसको अभी नहीं लिया गया है। और सर ये जो पदा लिखे हैं, ये पदा भी वैसे ही काम करेंगे जैसे प्लैनेट्स के लिए हम लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी पदा को हमने इसलिए इसके स्टडी में नहीं जोड़ा क्योंकि D20 समझना अपने आप में पूरा कोर्स हो जाएगा, 5 से 6 क्लासेस लगेंगी। तो अभी अच्छा। फिलहाल किसी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देखने के लिए और दशाओं का क्या क्रम है वो देखने के लिए उतना ही बताया गया, खाली फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और सूर्य। और सर जो आराधना वाला हम देखते हैं, टेक्निक कोई, लगाते हैं, वो इसमें भी काम हाँ बिल्कुल, कोई व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल है और उसका समाज हम्म। में क्या, कई व्यक्ति क्या होता है ना, स्पिरिचुअल तो बहुत है लेकिन समाज में ऐसा है अघोरी है, नशे कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में जाने के बाद पता चलता है यार ये तो बहुत बड़ा साधक था। तो आरूढ़ लग्न वो बताता है कि समाज उसे कैसा देख रहा है। किसी भी D20 का, D24 का आरूढ़ ये बताएगा कि आप अपने कॉलेज पीरियड में या लर्निंग पीरियड में आपको कैसे देखते थे, टीचर आपको कैसे देखते थे, ट्रीट करते थे। D9 का आरूढ़ ये बताएगा, आरूढ़ लगना, कि आपके ससुराल में आपको कैसे देखा जाता है। जी इंद्रजीत मैम आप बताइए। गुड इवनिंग सर। जी नमस्ते। सर D20 में लियो लगन है और लगन का लॉर्ड 11 हाउस में बैठ गया है और फिफ्थ हाउस में कुछ नहीं है। तो बृहस्पति फोर्थ हाउस में बैठ गया है और बुध और शनि 10th हाउस में है। नहीं, आप क्वेश्चन बताइए अभी जो बताया उसके तो रिगार्डिंग। इसको हम कैसे लेंगे, मतलब कैसे इसमें आप साधना का। आप देखो कि वो लग्न लॉर्ड जो 11th में ग्रह देख रहा है, 11th से 5th में, वो ग्रह कौन है? सन है। सन है। तो क्या क्या मंत्र को जानने में, मंत्र के बारे में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होती है उस व्यक्ति की? जी, होती है। हाँ, तो यानी कि D20 उसका करेक्ट है, उसे मंत्र का बहुत नॉलेज आएगा, मंत्र सीखेगा जब वो दशा आएगी सूर्य की। चल रही है सर मेरी। हाँ, तो सूर्य की दशा में मंत्रों का ज्ञान लेना स्टार्ट किया होगा, ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया होगा। हाँ जी सर, काफी अच्छा रहा है सन की दशा में। जी जी। और अभी अभी आपने जो चार्ट दिखाया है ना, तो उनकी यूट्यूब के चैनल भी ना मेरे सामने आ रहे हैं। मैं उनके बाद स्वामी परमाहंस के बारे में मैं सुन रही हूँ। वैसे मेरा अपने आप इंटरेस्ट जा रहा है वहां पर। तो लग्न का कनेक्शन या सूर्य का कनेक्शन आपका शनि से कोई होगा वहां पे? हाँ जी, बुध शनि बैठे हैं 10th हाउस में। बुध की राशि में सन बैठा है ना, अच्छा। मिथुन राशि में। उसका डिस्पोजिटर शनि के साथ है। हाँ जी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से माता काली, रामकृष्ण परमहंस या उनके साधकों के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ जी, अभी हो रहा है। जी। थोड़े दिन से स्टार्ट हुआ है। तो थोड़े दिन से ही बुध की दशा लगी होगी। हाँ जी, मंगल की लगी है। मंगल मिथुन राशि में बैठा हुआ है। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो मेन ये है कि जो मंत्र है आपका वो आप करते रहो, आपको बताया भी था क्या करना है ना, हाँ सर, मैं कर रही हूँ, कर बस रही हूँ वही वाला। रेगुलर करते रहो। जी आईफोन जी बताइए आप, आपका शुभ नाम क्या है सर? आपका माइक बंद है, आप माइक खोल लीजिए। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम रोहित है सर। जी रोहित जी, कैसे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है सर। थैंक यू सर, आपने अपनी नॉलेज दी हमें। जी धन्यवाद। सर मेरे ना D20 का ना जो कुंभ लगन है, जी तो लगन लगन लॉर्ड बैठा है 7th में। जी। और लगन में बुध है, 3rd में सन गुरु है। थर्ड में सन गुरु है, लगन में बुध है। हाँ जी। हाँ ठीक है। और मुझे ये रहता है कि मैं कौन सी साधना करूँ, कौन सा मंत्र करूँ, कुछ क्या करूँ, कुछ दशा, समझ नहीं आता। दशा अंतर दशा क्या दश चल रही है अभी? वीनस में राहु। हाँ ठीक है, वीनस में राहु चल रही है। अब भगवान जो विष्णु है उनके कृष्ण जी फॉर्म में बहुत इंटरेस्टेड है क्या? या आकर्षण वहाँ पे बहुत बनता है कृष्ण जी की तरफ? आजकल तो ज्यादा ही है क्योंकि वृंदावन होके आया हूँ पहली बार हाँ हाँ दो हाँ। दिन पहले। ठीक है, क्योंकि राहु की दशा चली है ना, राहु की दशा हाँ लग्नेश जी। है वहाँ पे है, हाँ जी। कुंभ का स्वामी है, वहाँ पे हाँ जी। हाँ पंचमेश जी। बैठा हुआ है। हाँ जी। कृष्ण जी और कृष्ण जी का बाल गोपाल स्वरूप या ऐसा स्वरूप जो चमत्कारिक रूप से उत्पन्न हुआ, राधा रमन हाँ जी, जी। उनके हाँ बहुत जी। बहुत प्रिय लगेंगे वो। मतलब आपने जब पहली बार दर्शन किए होंगे वहां पे, तो आपकी हाँ जी। बुध ना स्किन का कारक होता है, तो हाँ जी। आपकी स्किन में ना अलग वाइब्रेशंस हुई होंगी, लाइक रोंगटे खड़े हाँ होना जी। और ऐसी हाँ जी। हाँ सेंसेशन जी, है ना। हुआ था। तो वहीं पे आप जाया करिए अभी, रेगुलरली जाइए, और जब कोई फेवरेबल उसके अंदर अंतर्दशा आएगी तो जैसे शुक्र में राहु चल रहा है, तो शुक्र में बुध आएगा, या थोड़े समय में जैसे कोई फेवरेबल आएगी तो इनिशिएशन भी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी।
और जो साधना करते हैं, कोई मंत्र जो, जैसे आप मान लो बुद्ध है ना एस्ट्रोलॉजी के वहाँ लिए। पे, तो नाम का जप करो बस। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी जी। जी रश्मि जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ सर, लग्न का मालिक सर 9th हाउस में है और बुध है। जी। तो क्या ये स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल है। बट यह है कि जीवन में जब बुद्ध की कोई प्रोमिनेंट दशा आएगी, उस समय हम्म, जीवन में जब गुरु आएंगे तो वहां से आपके स्पिरिचुअल पैथ स्टार्ट होगा, और गुरु आपके वैष्णव गुरु होंगे। वैष्णव क्योंकि बहुत आपका इंटरेस्ट होगा, वृंदावन में या बद्रीनाथ में। सेजिटेरियन नाइन्थ हाउस है ना, सेजिटेरियस बुद्ध हो या नाइन्थ हाउस हो तो आदमी बद्रीनाथ जाता है। एक्चुअली 5th हाउस में शुक्र और शनि दोनों हैं, अच्छा। बट से कनेक्टेड नहीं है लग्न से। लग्न लॉर्ड बुध है ना आपका। हाँ, वो 9th हाउस में है। हाँ ठीक है। और फिफ्थ हाउस में राशि कौन सी है। 5th हाउस में है 10th मकर। मकर राशि। तो वहां पे क्या है, देवी काली की तरफ भी, कृष्ण काली जो कलकत्ते वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो वाला आपका बने। सर मेरे खुद के गुरु हैं और मैं देवी की उपासना करती हूँ कई सालों से। जी जी। तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये मुझे दिख नहीं रहा था तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। आप देखो ना, आपको गुरु उसी दशा में मिले होंगे ना, या फिफ्थ या नाइन्थ की दशा होगी। 3rd हाउस की दशा राहु में मिले हैं सर। हाँ ठीक है, इनिशिएशन थर्ड में हुआ। हम्म। और गुरु मंत्र भी इसी में मिला, मुझे राहु में ही मिला। हाँ ठीक है, तो वो देवी काली का या कृष्ण से संबंधित होगा आपका, है ना। हाँ, वो बताना मना है सर इस बताए, सब में। वो बताइए मत आप, लेकिन हाँ हाँ। ब- क्योंकि वही क्योंकि बताया। राहु ने ही मुझे सब कुछ चेंज ही कर दिया बिल्कुल राहु की दशा में। वही तो बताया कि थर्ड हाउस की जब भी दशा आएगी आपको हम्म, इनिशिएशन हो जाएगा। ओके। हाँ। वो मैं बीपी के तो देखो ना, 9th। बीपी के अंदर पर इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि 5th हाउस में जो शुक्र है, इस दशा में मैं पैदा हुई थी, अच्छा। तो ये 5th हाउस में आ रहा है शुक्र तो। वो हाँ क्या कहते हैं, आपका जीवन जो है वो ज्ञान की तरफ लेके जाएगा, कि आप बहुत हाँ। सारे शास्त्र पढ़ोगे, इसके हम्म। अंदर आगम शास्त्र ज्यादा होंगे। हम्म। तो इसलिए आपको गुरुजी आपके समय समय पे निर्देश करते रहते होंगे कि अब ये पढ़ना है या वो पढ़ना है, ऐसे करके। हाँ, वो इंक्रीज करते हैं हर नवरात्रा में हम लोगों को। जी हर एक चीज को इंक्रीज करते जाते हैं, साधना को। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ। तो सर इसमें ज्योतिष का कितना है? मुझे सूर्य कहाँ बेसिकली। बैठे हैं, हाँ जी। सूर्य देव कहाँ बैठे हैं, और गुरु कहाँ बैठे सूर्य सर 6th हाउस में है। हैं, और गुरु। गुरु 3rd में है। ठीक है, ज्योतिष हो जाएगा आपका, थर्ड में गुरु है। वृश्चिक में ही है गुरु, वृश्चिक में ही है। जी जी जी। तो थर्ड में बेसिकली अगर शुक्र गुरु बैठे हैं तो नौवे को देखेंगे भी तो सही ना, तो ज्योतिष का ज्ञान आ जाएगा आपको। कहाँ गया, चलिए मैं श्लोक दिखाना तो मिल नहीं रहा अभी, बाद में कभी दिखाया जाएगा तो। हम्म। जी कौशिक शर्मा जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर राहु केतु लगन में ही हो तो राहु केतु लगन में। T20 के। हाँ D20 या लगन में ही राहु केतु आ रहे हैं, तो उसका साइन, उसका लॉर्ड, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर साथ में वो ये बताता है वो तामसिक राशियों में है तो कुछ ना कुछ तंत्र के मार्ग की दीक्षाएं आपकी पिछले समय की रही होती है, इसलिए आप। टॉरस में है सर। हाँ टोरस में है तो वो एक सात्विक राजसिक राशि के अंदर है ना। यस। और वीनस कहाँ पे है आपका। वीनस है 3rd हाउस सन के सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो साधना का मार्ग होगा ना, स्पिरिचुअल राइटिंग से जुड़ के आएगा। आपको शुक्र की दशा के अंदर काफी कुछ लिखना पड़ेगा, ज्योतिष और अध्यात्म के बारे थैंक यू सर। में। जी सुमित जी आप बताइए। सर पहले तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको भी बहुत शुभकामनाएं। सर पूरा नहीं देख पाया, एक्चुअली ऑफिस में था। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबको आपको। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे जुपिटर इंपॉर्टेंट प्लैनेट, तो लगन में कर जुपिटर डेबिलिटेटेड है और D20 में जुपिटर लगन में उच्च का है, मतलब कर्क राशि में है। नहीं D20 में उच्च का है ना लगन का। हाँ जी, लगन में है। हाँ तो। और हाँ तो इसमें जीवन में आपको ना बहुत इजीली आपको गाइडेंस मिल जाता होगा, जैसे ट्रेन में जा रहे हो, कोई साधु मिल गया, उसने कुछ बता दिया, आपका काम हो जाता हाँ, अभी आप मिले हैं। है। हाँ। ठीक है। और वैसे सर इस पे दृष्टि जो है वो 7th हाउस से मंगल की है। हाँ तो देवी की साधना, देवी के साधक बनाता है, और गुरु जो मिलते हैं वो देवी के शाक्त होते हैं, ओके। इसलिए आपको ज्यादातर साधु ऐसे मिलेंगे जो लाल कपड़े पहने। जी। जी अंजलि गोस्वामी जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे ज्योतिष को लेकर पूछना था। मेरा D20 टॉरस राइजिंग है ठीक है। और वीनस 11th हाउस में है ठीक है। एंड 7th हाउस में जुपिटर मून है। ठीक है। ज्योतिष में कैसा रहेगा? अभी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है आप।
सर अभी राहु में सैटर्न। और ये कहाँ पे बैठे हैं? सर राहु केतु फोर्थ हाउस में है ठीक है। और सैटर्न नाइन्थ में है सन के साथ। ओ नाइन्थ नहीं, सॉरी एट्थ में है सन के साथ। ठीक है, तो अभी किसी गुफा वाले मंदिर में गए थे क्या आप? नो सर। सर हनुमान मंदिर जाती हूँ। नहीं, ऐसे किसी मंदिर जो पहाड़ों पे हो, जिसमें गुफा गुफा हो। हाँ सर, पहाड़ों पर तो है, ऊंचाई पर है, पर गुफा तो नहीं है वहाँ। अच्छा ठीक है, तो अभी ये इसमें क्या है ना, अभी थोड़ा स्ट्रगल रहेगा आपको। ओके सर। और उसके बाद शनि के बाद जब बुध की दशा आएगी ना, यस सर। हाँ, तो बुध की दशा में आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी मिलना स्टार्ट होगा। तो बुध थर्ड हाउस में है। तो आपको जी काफ़ी सारे रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकल इनिशिएशन कह लो आप, या काफ़ी सारे जो रेयर टेक्स्ट हैं उसके नॉलेज आपको मिलना स्टार्ट होगा बुध में, राहु में, बुध में। ठीक है सर। सर ये जो वीनस 11th हाउस में है, इसका क्या मीनिंग होगा? वीनस 11th हाउस में, इसका मीनिंग ये है कि आपको जब भी शुक्र की प्रोमिनेंट दशा आएगी ना, यस सर। उसमें आपको साधनाएं करनी पड़ेंगी। थैंक यू सर। जी प्रति दत्ता सेन जी, आप बताइए। नमस्ते सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। नमस्ते जी, आपको भी शुभकामनाएं। जी सर, मैं बहुत नई हूँ ज्योतिष में। जी 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 मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ जी सर। बट ज्योतिष में आने का उद्देश्य मेरा ये था कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर मुझे एकदम नहीं पता कि कैसे क्या आगे बढ़ना है। सर पूछना था कि मेरा जो आपने जो बोला यहाँ पे, मेरा D20 चार्ट में पाइसेस असेंडेंट है हम्म, और सन लग्न में है, और जुपिटर एथ में है विद राहु एंड केतु। सभी हाँ, दशा अंतर दशा क्या चल रही है अभी आपकी? राहु में वीनस। राहु में वीनस चल रहा है। वेट करो थोड़ा टाइम, अभी राहु में सन आने वाला है, चीजें अपने आप होने लगेंगी। ओके सर। बाकी तब तक आप सिर्फ नाम जप करो अभी। ओके सर। हाँ, थैंक यू सर। जी वेलकम। जी प्रभाकर जी, आप बताइए। हेलो। जी, हेलो। जी नमस्ते सर। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। सर मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और आपसे तो बहुत पहले से ही मतलब कांटेक्ट में हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है सर आपकी जी शुक्रिया। आपको सुनना, आप जिस तरीके से पढ़ाते हो। और मैं अभी खुद ही गुरु के पास जा रहा हूँ। पिछले साल से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, ज्योतिष मुझे अचानक से मिला और मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा डायरेक्शन मेरा चेंज हो रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए और उस चीज के लिए। तो मुझे ये समझना था कि क्या मतलब इस चीज को मैं कैसे कंटिन्यू। आप देखो दशा अंतर दशा क्या बदल दिया आप। मेरा सूर्य में बुध का चल रहा है। हाँ, अब बुध और D20 की कौन कौन से हाउस रूल कर रहा है और कहाँ बैठा है? D20 तो सर मुझे देखना पड़ेगा, बट हाँ, मैं देख लेता हूँ। तो मेन है सूर्य में बुध का जो एफ्लिक्शन है उसको दूर करने के लिए कोई भी एक देवता का नाम रेगुलरली या तो लिखो या उसका रिसाइटेशन करो। अच्छा। तो क्या है, वो आपका मार्ग अच्छा कर देगा, मार्ग क्लियर करेगा वो। सर D20 में मेरा मर्क्यूरी जो है वो सेगिटेरियस में है, 7th हाउस में, राहु केतु के साथ। तो वो राहु केतु के पाप प्रभाव में है वहाँ पे। और एस्पेक्ट किसका है वहाँ पे? रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट किसी का नहीं है सर। ठीक है, कोई नहीं, आप नाम का जप करो, है ना, क्योंकि अभी क्या है ना, इस समय आप हम्म। ऐसी जगह विजिट करोगे इस पीरियड के अंदर, जैसे ग्रुप में जहाँ पे कीर्तन वीर्तन होता है ना, अच्छा। जैसे इस्कॉन का मंदिर हो गया है ना। बुध में जैसे जब भी गुरु लगेगा, राहु बुध में गुरु हो या जो भी दशा उसकी फेवरेबल आएगी, उस समय आपका वहाँ पे हम्म। ग्रुप बनेगा बेसिकली। अच्छा। हाँ, और बुध के अंदर क्या है ना, आप बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रुप्स में ऐड हो जाओगे। सर जैसे ही चालू हुआ है उसके बाद से ही मैं फिर ऐड होना शुरू हुआ सब में। जी और फिर ओजस मैम मिली, फिर आप मिले। और उसके बुध का जैसे एक्टिव हुआ मेरा बिजनेस भी सर, अपने आप ऑफिस स्टार्ट हो गया मेरा, और साइड से वर्क्स आने शुरू हो गए, तो यही है। ठीक है, वो अब क्या है ना, ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए सारे वर्ग देखने पड़ेंगे, लेकिन हम्म। इसलिए आपने क्या करना है अभी, नाम जप करो इस्कॉन में जैसे, या वैसे कहीं पे जो कीर्तन होता है ना, कीर्तन में बैठ के पार्टिसिपेट करो वहाँ पे। सर मैं दीक्षा लिया हुआ है, मैं वैष्णव हूँ, तो मैं अपना फिर जो हमारे स्वामी जी ने दिया हुआ है मंत्र, अगर उसको बस 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 करे उसका तो ठीक। रेगुलरली जाप करो गुरु मंत्र का। ये मेरे अंदर भावना उठी भी थी, मैंने अपने को कहा था कि मेरे को जाप करना है। वैसे नमः शिवाय का जाप करता हूँ मैं, बट दरअसल क्या है मैं। ना, बुध दिग्बलहीन है वहाँ पे, है ना, अच्छा। लग्नेश होके, क्योंकि मिथुन लगन बनेगा, बुध दिग्बलहीन हो गया। आपके अंदर क्या है ना, अपने गुरु को लेके डाउट आना, बहुत सारे संदेह आना। बैठा है, सेक्रेटेरियस में ही बैठा है। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, हेलो। मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो। हेलो। बुध की बात कर रहे हेलो। हैं। हाँ, आ रही है आवाज़।
हाँ सर, मेरे लग्न में भी जो है ना, बुध जो है 5वें घर में बैठा है, सेक्रेटेरियस में ही बैठा है। कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्या है ना, जो बुध D20 के चार्ट में है वो थोड़ा भटकाव लेके आएगा, है ना। तो उससे हम्म। बचने के लिए ये रेगुलर गुरु मंत्र का, नाम मंत्र का जाप करो। ठीक ठीक। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। जी योगिता जी, आप बताइए। नमस्ते सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जी आपको भी शुभकामनाएं। तो मेरे को मेरा कैंसर असेंडेंट है D20 में, हम्म। और लग्न में मार्स और मर्क्यूरी बैठा है। ठीक है। कैंसर का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है। हाँ। साथ में राहु केतु है। अच्छा। और हाँ, और पंचम हाउस मतलब पांचवे हाउस में अ, वृश्चिक राशि आई है। ठीक है। तो लग्न में कौन कौन बैठा था, मंगल और बुध? हाँ, लगन में मंगल और बुध कैंसर में। ठीक है। ज्यादा बोलने का मन नहीं और करता, बिल्कुल चुप रहने का? हाँ, ज्यादा नहीं बोलने का मन करता। हाँ, और ऐसा मन करता है भाग जाऊं घर छोड़ छाड़ के सब कुछ? अभी हाँ होता है, अभी कभी कभी लगता है बिल्कुल। यहाँ पे शनि कहाँ बैठे हैं? शनि बैठा है 11th हाउस में, हाँ टॉरस में। ठीक है, तो वो वैराग्य का वहाँ पे भाव दे रहा है ना वहाँ पे। ज्यादा अपने आप को डेकोरेट करने का भाव नहीं आता होगा, श्रृंगार करने का? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ना नहीं कहूंगी। हम्म। दशा अंतर दशा क्या चल रही है आप? तो अभी चल रही है राहु में सूर्य, लेकिन 15-20 दिन में वो खत्म हो गई। राहु में मून स्टार्ट होगा। हाँ ठीक है। राहु में, राहु को निकलने दो, अभी राहु की दशा में थोड़ा रहेगा। जैसे गुरु का है ना, गुरु कोई ना फेवरेबल पोजीशन पे बैठा है आपकी। गुरु कहाँ बैठे हैं आपके? गुरु 6th हाउस में बैठे हैं, 9th राशि में। हाँ तो लग्नेश को देख रहा है ना वहाँ पे। हाँ। तो पीछे तो 7th हाउस, हाँ 7th दृष्टि। साथ में सूर्य भी है। तो अभी गुरु की दशा में वैराग्य बहुत तेज जागृत होगा आपका। अभी राहु में चीजें ठीक है, चलेंगी कुछ कुछ ऑफ एंड ऑन पीरियड में। बट यहाँ पे वैराग्य वाले ही हो गए आपके। और कौन है जी? मृदुला जी आप बताइए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। मेरा है वृश्चिक लग्न जी। D20 का, जी। और मार्स 9th हाउस में डबलेटेड है कर्क में, मार्स ठीक एंड है। वीनस। और ठीक। मुझे एस्ट्रोलॉजी में पढ़ रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों एप्लीकेशंस नहीं होते। हाँ, सुनती हूँ समझ आता है, लेकिन फिर एप्लीकेशंस नहीं होते। क्योंकि पहले क्या है, गुरु गुरु के प्रति काफी एंगर दिखाया पिछले जन्म में। और इस लाइफ में भी जैसे आपके जो फैमिली गुरु होते हैं, उनके प्रति कुछ इशू रहे होंगे आपके साथ। फैमिली गुरु, अ, मतलब पापा हैं उसमें, जो गुरु बनाते हैं, जो नामदान वगैरह लेते हैं, लेकिन हाँ। मैंने कभी लिया नहीं उसमें। हाँ तो वो बता रहा हूँ ना, आपके इश्यूज है वहाँ पे, है ना। तो हाँ वहाँ जी। पे वो इशू क्लियर होंगे, आपका ज्योतिष अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए, और आशा करेंगे कि आज सर प्लीज प्लीज मेरा भी बता दें जी प्लीज। जी पद्मिनी। हेलो सर, सर मैं भी हूँ, आई एम ऑल्सो इन द क्यू। जी पद्मिनी मैम बताइए। हाँ सर, मुझे तो लिंक ही नहीं मिला सर, इतना दुर्भाग्य है मेरा। थोड़ी नहीं नहीं देर तो आवाज सुनने मिली आपकी। नहीं नहीं, अरे आपने वो बोला था ना कि आप शायद हॉस्पिटल में या कहीं हैं, इसलिए फिर मैंने वो दिया नहीं था आपको। हाँ, नहीं मेरा आज घर पर ही हूँ सर, 2-3 दिन से जा रही थी सर। अच्छा अच्छा। सर ये कॉन्सेप्ट क्या था सर D20 का, हमें क्या देखना है सर, एक लाइन में बोल दीजिए। एक लाइन में बोलना मुश्किल हो जाएगा मैम। अच्छा ठीक है, आप तो मेरा, रिकॉर्डिंग देख लें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अच्छा आपको। रिकॉर्ड देंगे। अच्छा सर ये फिर मेरा बता दीजिए, मेरा मेष लगन आ रहा है D20 में। ठीक हेलो। है। हाँ हाँ ठीक है। D20 में सर मेष लगन आ रहा है, तो मुझ मैं लग्नेश 12th हाउस में जुपिटर और सैटर्न के साथ मीन राशि में। अच्छा। और दशा है सन में राहु की, जो स्कॉर्पियो में बैठे हैं 8th हाउस। मार्स असेंडेंट है D20 का, और जुपिटर सैटर्न के साथ 12th हाउस मीन में है लग्नेश। और दशानाथ अंतर दशानाथ दोनों स्कॉर्पियो में 8th हाउस। ये आपका D20 ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना? हाँ ये मुझे भी ऐसे लग रहा है। इसके हिसाब से आपका ना वैराग्य होना चाहिए था, अभी आप सन्यासी होते। हाँ एक। मुझे भी लग रहा है। हेलो। 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 यस सर। जी सर। हाँ तो अब इसमें क्या है ना मैम, कि आपका जो D20 मैंने अभी देखा 18 सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है वो। ओके सर। हाँ तो वी हैव टू रेक्टिफाई कि एक्चुअल D20 क्या है, और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या जो भी चीज़ें रही उससे उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ओके सर। यही तो मैं बता रहा था कि यदि सन्यासी दिख रहा है और आदमी गृहस्थ है, यानी कि हाँ। कोई गड़बड़ है उसके अंदर। यस सर। जी तो जी। क्या टाइम लूँ सर मैं? 18 सेकंड में चेंज हो रहा है वो, है ना। 18 सेकेंड में D20 चेंज हो रहा है, तो D1 कितना मिनट जाएगा सर? मैं बता रहा हूँ। ये अप्रोक्सीमेटली मेरी मतलब मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे छपा था ये टाइम। जी। सर आपकी ये वाली टेक्निक मैंने 3-4 चार्ट्स पे चेक कर ली।
एक चार्ट है, उसमें जेमिनी लगन है जी और मर्क्यूरी सैटर्न के साथ में बैठा है, जी। तो इनके गुरुदेव अघोरी थे अरे नाथ संप्रदाय में। ये बिल्कुल, जब मैं 10-20 जगह चेक कर लेता हूँ ना, तभी आपके बीच में कुछ जी, लेके आता हूँ। और जुपिटर लगन में है जेमिनी, तो इनको 2008-2010 में मर्क्यूरी में जब जुपिटर और सैटर्न आया था, उसी समय गुरु से इंटरेक्शन हुआ, गुरु की डेथ हो बिल्कुल ऐसा। दूसरा एक चार्ट था, इसमें मुझे नहीं समझ आया ये चार्ट, बस मुझे इनकी दीक्षा का टाइम पता है, 2019 18-19 के बीच में इनकी दीक्षा हुई, और इसमें बहुत सारे प्लैनेट एक दो घरों में, तो ये वाला चार्ट मैं आपसे पूछूं। ठीक है, कोई नहीं, डिस्कस कर लेना। तो मैंने, आप लोग इस पे काम कीजिए फिर। सर मुझे बताना प्लीज। आपका है 4:20:30। ओके सर। हाँ, D20 आपका चाहिए। सर एक प्रणाम सर। तो उस फिर D20 में सर क्या आएगा फिर? D20 टॉरस बनेगा आपका, लग्न लॉर्ड इन थर्ड हाउस। ओके। हाँ तो मार्स सन एंड राहु सर, हाँ दशा के हिसाब से। जी जी। अब आपने ज्योतिष जब स्टार्ट किया लर्निंग यहाँ पे, यस सर। वो करीब करीब पीरियड आपका रहा होगा 2019 के आसपास। यस सर। हाँ, क्योंकि वहाँ मतलब फुल फ्लेज में क्लासेस दीपांशु सर के नवंबर पहले राहुल, हाँ राहुल नवंबर त्यागी में, सर के लिए थे। हाँ सर। नवंबर 2019 से। हाँ सर। हाँ अब उतना तो नहीं याद है, हाँ, लेकिन ये यस। याद होगा, ईयर एंड था। हाँ सर, ईयर एंड था दिवाली के बाद। हाँ हाँ, वही वही। तो आपका जो टॉर, आप देखो बर्थ बर्थ टाइम कितनी इजीली रेक्टिफाई हुआ इससे। यस सर। सर प्रणाम सर मेरा भी। जी राधिका मैम, बताइए आप। तो सर सर बता मेरा तो बेटे। दीजिए, सन एंड राहु की दशा है तो क्या करूं? कुछ नहीं करिए आप, शनि राहु की दशा है ना, अपना जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है रेगुलरली करते रहिए। ओके सर। तो ठीक है। सर जी राधिका जी, बताइए आप। सर मेरा ना जुपिटर में राहु चल रहा है दशा। मेष लगन है और फिफ्थ हाउस में जुपिटर है और नाइन्थ में मरकरी है सर। फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, नाइन्थ में मरकरी है, हाँ हाँ और अभी जुपिटर में राहु चल रहा है। हाँ हाँ सर। राहु देव महाराज कहाँ बैठे हैं? सर D20 में ना, हाँ जी हाँ 10 में सर, 10th हाउस। सर मेरे को डाउट लग रहा था ना, मैं चेक ही करी थी देर तक, इसलिए नहीं बोल पाई। जी। अच्छा, आपका भी D20 जो है ना 1 मिनट में चेंज हो रहा है ना, एक जी सेकंड के सर जी। अंदर, 1 सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है वो। तो उसको आप टॉरस से शिफ्ट करोगे ना, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अभी राहु 9th हाउस में है, तो उसी समय आपने ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट किया है। हाँ सर हाँ। सर आगे आगे हो पाएगा कि नहीं ये हाँ, चीज़? नहीं नहीं, बढ़िया जाएगा, कोई चिंता नहीं है। बट राहु 9th हाउस में आएगा आपका, तो टॉरस लग्न बनेगा आपका, 1 सेकंड आगे करना पड़ेगा आपको चार्ट, 1 से 2 सेकंड। जी सर जी। और कौन रह गए थे? ऋचा जी थी, ऋचा शर्मा जी कौन है? सर मुझे लगता है लीव कर दिया उन्होंने शायद। सर जी रश्मि जी बोलिए। एक्चुअली में है ना, मैं एक वो पत्रिका देख रही थी, उसमें सर मिथुन लग्न के जो 20 नंबर चार्ट है D20, उसके अंदर मिथुन लग्न है, वो 5th हाउस में आ रहा है। हम्म। मतलब जो मरकरी उसका लॉर्ड है वो 5th हाउस में आ रहा है। तो सर ये मरकरी से कौन सा मतलब वैराग्य या क्या देखा जाएगा फिर? ऐसे नहीं बताया ना, 12th लॉर्ड 8th लॉर्ड का कनेक्शन होना चाहिए वैराग्य के लिए लग्नेश के साथ। अच्छा अच्छा। अभी नहीं, आप पर अगर 5th हाउस में पहले आ रहा है उसे तो पहले साधना। पहले उसे रेक्टिफाई करो आप। आपकी हम्म। दीक्षा हुई है तो हस्बैंड की भी हुई होगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो सर। हस्बैंड के दीक्षा के टाइम से रेक्टिफाई करो, जिस समय दीक्षा हुई, क्या थर्ड हाउस पिक्चर में था या थर्ड लॉर्ड पिक्चर के अंदर था? सर ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ तो दीक्षा का समय तो सबको याद होता है ना। हाँ जिस एक्चुअली दिन दीक्षा होती उन्हीं है ना का देख आपकी, रही उस थी। दिन आपका दूसरा जन्म होता है। हाँ ये तो है, पर हाँ मेरा तो मैं याद कर लूंगी, पर इनका नहीं हो रहा है, तो मुझे यूं लग रहा था कि शायद जो टाइमिंग है उसमें आप वेरिफिकेशन। रेक्टिफाई कैसे करोगे? कुछ तो चाहिए ना रेक्टिफाई करने के लिए, तो दीक्षा से या किसी और स्पिरिचुअल इवेंट से आप उसे रेक्टिफाई करो पहले। ओके, ठीक है जी। सर। तो थैंक यू। अभी सेशन एंड करते हैं, और आई होप आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सेशन। एंड बहुत एक धन्यवाद सर। कि आज गुरु रिकॉर्डिंग जरूर देना सर प्लीज। हाँ। जी, जी, एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि आज थैंक यू भैया। गुरु पूर्णिमा से प्रश्न ज्योतिष का हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो वाह वाह। पंचमी तिथि से, श्रावण मास की पंचमी 15 जुलाई को है, पंचमी तिथि से वो स्टार्ट होगा। तो आप में से जो भी इच्छुक हो ज्वाइन करने का, और पंचांग का बैच जो 2 हुआ था वो रिकॉर्डेड हो चुका है अच्छे से। एंड अभी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उसमें डिस्काउंट रहेगा, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे आ जाएगा। और आप सबको मेल पे और ग्रुप पे दोनों पे प्रश्न शास्त्र का जो कोर्स आ रहा है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आप जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ, थैंक यू जय सर। जगन्नाथ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर, थैंक यू। जय जगन्नाथ। थैंक यू सर।